इंडिया के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जायंट्स इटर्नल और स्विगी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इटर्नल यानी जोमेटो और ब्लिंकिट के पेरेंट कंपनी की बात करें तो कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में 13,968 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 224 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड इबिटा रिपोर्ट किया। वहीं स्विगी ने 5,561 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और -695 करोड़ रुपीस का नेगेटिव एडजस्टेड इबिटा रिपोर्ट किया। ये दोनों कंपनीज एक इंटरेस्टिंग मार्केट में ऑपरेट करते हैं। बर्नस्टीन के एक रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों कंपनीज का कंबाइंड सर्विसेबल मार्केट 2030 तक $80 बिलियन या 7.09 लाख करोड़ रुपीस का हो जाएगा। लेकिन ये $80 बिलियन इंडिया के 141 करोड़ से ज्यादा लोगों के पॉपुलेशन से इक्वली नहीं आएगा। ये मार्केट लगभग 7 to 8 करोड़ लोग या इंडिया के पॉपुलेशन का बस लगभग 5% में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। इस कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में इन प्लेयर्स के बीच का कंपटीशन काफी मैच्योर है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्लेयर्स का करंट कंडीशन समझेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों प्लेयर्स के मार्केट्स को समझेंगे, उसके बाद हम इन दोनों प्लेयर्स के क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेसेस का परफॉर्मेंस देखेंगे। एंड में हम GLP-1 ड्रग का इस मार्केट में इम्पैक्ट और कंपनीज के मैनेजमेंट गाइडेंसेस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इटर्नल और स्विगी का मार्केट का कंडीशन कैसा है। इंडिया का कंज्यूमर मार्केट एक पिरामिड जैसा है। इस पिरामिड के सबसे ऊपर होता है इमर्ज्ड इंडिया। ये लगभग 7 करोड़ लोग हैं जो हर साल $12,000 या 10 लाख रुपीस से ज्यादा कमाते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज के कंज्यूमर्स जैसे बिहेव करते हैं। ये प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं, मतलब इनके परचेज डिसीजन में प्रोडक्ट के प्राइस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। ये एक्सपीरियंसेस चाहते हैं जिसके लिए ये ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार होते हैं। और ये डिजिटली फ्लुएंट होते हैं, मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होता है और ये इसे आसानी से यूज भी कर सकते हैं। फिर आता है इमर्जिंग इंडिया। ये लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो हर साल $3,000 से $12,000 तक कमाते हैं या 2 to 10 लाख रुपीस पर ईयर। पॉपुलेशन का ये सेगमेंट एस्पिरेशनल होता है, मतलब ये भी इमर्ज्ड इंडिया की तरफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। लेकिन ये पैसों के मामले में थोड़े लिमिटेड होते हैं, इसलिए इनके परचेज डिसीजंस कन्वीनियंस से ज्यादा कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं। इस पिरामिड का तीसरा हिस्सा है सस्टेनिंग इंडिया। ये इस पिरामिड का 60% है और ये हर साल लगभग $1,000 या 88,000 रुपीस कमाते हैं। जोमेटो और स्विगी का बिजनेस पहले ग्रुप यानी इमर्ज्ड इंडिया को सर्व करने में फोकस करता है। सेकंड ग्रुप में भी इन दोनों प्लेयर्स का थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन है। थर्ड ग्रुप इन दोनों कंपनीज के रीच के बाहर है। अब अगर नंबर्स पे फोकस करें तो जोमेटो पे एवरेज फूड डिलीवरी ऑर्डर 450 to 500 रुपीस का होता है। यूपीआई डेटा के हिसाब से ये किसी ऑफलाइन रेस्टोरेंट के एवरेज ऑर्डर का 3 से 4 गुना है। यूपीआई डेटा के हिसाब से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ऑन एन एवरेज 118 रुपीस का ऑर्डर होता है और सिट डाउन डाइनिंग पे 180 रुपीस का। ब्लिंकिट पे एवरेज ग्रोसरी ऑर्डर का वैल्यू 530 रुपीस है। जिस इंसान की मंथली इनकम 30,000 रुपीस हो उसके लिए एक मैनेजेबल लग्जरी होती है। अगर कोई मंथली 18,000 रुपीस कमाता हो तो उसके लिए ये थोड़ा कॉस्टली होगा, और जिसकी मंथली इनकम 8,000 रुपीस या उससे भी कम हो उसके लिए ये एक अनथिंकेबल स्पेंड है। और ये एक ऐसी चॉइस नहीं है जो इंडिया के इनकम बढ़ने के साथ बदल जाएगी। ये इन दोनों प्लेयर्स के एक्चुअल एड्रेसेबल मार्केट का एक फैक्ट है। चलिए अब इन दोनों कंपनीज के क्विक कॉमर्स सेक्शन का परफॉर्मेंस देखते हैं। डार्क स्टोर्स की बात करें तो इटर्नल के ब्लिंकिट के पास लगभग 1,800 डार्क स्टोर्स हैं और स्विगी के इंस्टामार्ट के पास लगभग 1,100। इन डार्क स्टोर्स के लिए कंपनीज को रेंट, यूटिलिटीज और वेयरहाउस स्टाफ की सैलरीज जैसे फिक्स्ड कॉस्ट्स बियर करने पड़ते हैं। पिकर्स, पैकर्स और मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स भी कंपनी बियर करती है, और लास्ट माइल डिलीवरी, पेमेंट प्रोसेसिंग और डिस्काउंट्स जैसे वेरिएबल कॉस्ट भी कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। एक डार्क स्टोर को 30% रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ प्रॉफिटेबली चलाने के लिए कंपनी को मेट्रो सिटीज में पर डे 2,200 ऑर्डर्स फुलफिल करना होगा, जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV 600 रुपीस हो। इससे कंपनी को 20% का ग्रॉस मार्जिन भी मिल सकता है। फिलहाल ब्लिंकिट पर स्टोर डेली लगभग 1,450 ऑर्डर्स हैंडल करता है। इंस्टामार्ट इससे काफी कम ऑर्डर्स हैंडल करता है, लगभग 1,000 ऑर्डर्स पर स्टोर पर डे। लेकिन इंस्टामार्ट के स्टोर्स ब्लिंकिट के स्टोर्स से 30% बड़े होते हैं, मतलब इटर्नल और स्विगी दोनों कंपनीज के डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफी डायरेक्ट है। कंपनीज को अपने एसेट्स को और ज्यादा यूज करना होगा। सेम स्टोर को 1,450 स्टोर्स की जगह 2,200 ऑर्डर्स हैंडल करने होंगे। इससे पर स्टोर थ्रूपुट 52% बढ़ जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट बहुत कम बढ़ेंगे। इससे स्टोर्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इंप्रूव होगा। इस स्केल पे हर एडिशनल ऑर्डर का इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टोर्स और कंपनी के रेवेन्यू पे पड़ेगा।
लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, कंपनीज अपने एसेट्स को तभी ज्यादा यूज कर पाएंगे अगर इन डार्क स्टोर्स के 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में काफी एफ्लुएंट कन्वीनियंस सीकिंग कस्टमर्स हों जो पर वीक 530 रुपीज के ज्यादा के मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। अब ऐसा वर्ली, कोरमंगला या साउथ दिल्ली में तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जयपुर के आउटर सबर्ब्स या लखनऊ के टियर 2 रीजन्स में कंपनीज को कस्टमर्स की डेंसिटी ही नहीं मिलेगी। इसीलिए इंडिया में टोटल पोटेंशियल डार्क स्टोर नेटवर्क का लिमिट लगभग 8,500 स्टोर्स के आसपास ही है, 50,000 या 1 लाख नहीं। इन स्टोर का सर्विसेबल ज्योग्राफी लिमिटेड होता है, इसलिए इन स्टोर्स के लगभग 60% मेट्रो और टियर 1 सिटीज में है और 40% टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। इन रीजन्स की इकोनॉमिक्स टफ हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जिन सेगमेंट्स में डार्क स्टोर्स इफेक्टिवली सर्विस दे सकता है वहां इनका पेनिट्रेशन काफी अच्छा है। क्विक कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट के कुछ कैटेगरीज में लगभग 10% कैप्चर कर लिया है, जैसे ग्रोसरीज, पर्सनल केयर, पैकेज गुड्स एक्सेट्रा। टॉप 10 इनकम ब्रैकेट के ग्रोसरी स्पेंड्स में भी क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन 15% तक पहुंच चुका है। और इन कंपनीज के फूड बिजनेसेस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकली दोनों कंपनीज के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यूज देखते हैं। 2018 टू 2023 के पीरियड में जोमैटो और स्विगी के कंबाइंड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यूज 42% बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर 20% तक कम हुआ और फाइनेंशियल ईयर 24 में 19% तक। रीसेंट क्वार्टर्स में ये नंबर 17 to 18% था। ये सेगमेंट ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विसेज के 13% ग्रोथ रेट को अप्रोच कर रहा है और ओवरऑल फूड सर्विसेज सेक्टर के 8% ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये एक स्लो डाउन या पैनिक का कारण नहीं है, ये बस इंडस्ट्री का नेचुरल प्रोग्रेस है। इंडिया के 6 लाख करोड़ रुपीस फूड सर्विसेज इंडस्ट्री का 14% अब फूड डिलीवरी है। चलिए अब इस पूरे इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट्स का ब्रेक डाउन करके देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फूड वेंडर्स में फूड डिलीवरी 30% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के 24 लाख FSSAI लाइसेंस रेस्टोरेंट्स में से लगभग 3 लाख स्विगी और जोमैटो पे हर मंथ एक्टिव हैं, मतलब फिजिकल स्टोर काउंट के बेसिस पे लगभग 13%। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स एवरेज आउटलेट से ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू कमाते हैं, इसीलिए वैल्यू के बेसिस पे फॉर्मलाइज्ड फूड सेक्टर के 25% रेस्टोरेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टॉप 8 सिटीज के हायर एंड ऑर्गेनाइज्ड आउटलेट्स में जिन रेस्टोरेंट्स के एवरेज ऑर्डर वैल्यू जोमैटो और स्विगी के 440 to 500 रुपीज के मार्क मैच करते हैं, वहां फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन 45% से भी ज्यादा है। मतलब जिन रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स को ये प्लेटफॉर्म्स एड्रेस कर सकते हैं, वहां इनका पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट एड्रेसेबल मार्केट का हाफ हो चुका है। मतलब अब कंपनीज का फोकस डिमांड कैप्चर करने में नहीं, डिमांड क्रिएट करने में होना चाहिए। डिमांड क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला, एग्जिस्टिंग यूजर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। लेकिन एक इंसान लिमिटेड नंबर ऑफ मील्स ही खाएगा, तो पर्सनलाइजेशन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और सीमलेस एक्सपीरियंस से कस्टमर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें एक अपर लिमिट है। दूसरा तरीका है अगले टियर के कस्टमर्स को कैप्चर करना। मतलब कंपनीज को मार्केट पिरामिड में नीचे उतरना होगा, जहां लोअर AOVs, ज्यादा प्राइस सेंसिटिविटी और कम मार्जिन हैं। ये पॉसिबल तो है, लेकिन इससे कंपनी के फाइनेंसेस डाइल्यूट हो सकते हैं। स्विगी के मील्स अंडर 99 रुपीज और जोमैटो के मील्स अंडर 200 रुपीज इसी मार्केट को कैप्चर करने के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तीसरा तरीका है नए ओकेजन्स में इनोवेट करना, जैसे ब्रेकफास्ट डिलीवरी, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, प्रोटीन फोकस्ड मील प्लान्स, ग्रुप ऑर्डर्स और कई और। हर सेगमेंट के लिए बिहेवियरल चेंज की जरूरत होती है, जो काफी महंगे होते हैं। स्विगी के हाई प्रोटीन डिनर ऑप्शंस और बोल्ड नए यूज केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों का एक कॉमन चैलेंज है, ये ऑर्गेनिक अडॉप्शन नहीं है। मतलब कंपनीज को ये सेगमेंट्स पुश करने पड़ेंगे। मतलब कंपनीज को मार्केट कैप्चर करने के लिए और रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, जो फेल भी हो सकते हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस शायद एक और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज भी फेस कर सकता है, और वो है GLP-1 वेट लॉस मेडिकेशन। ये ड्रग्स ओरिजिनली डायबिटीज के लिए डेवलप किए गए थे, लेकिन ये इनकी यूजर्स का एपेटाइट बहुत कम कर देते हैं। इन ड्रग्स के जेनेरिक वर्जन्स मार्केट में मिड 2026 तक आ सकते हैं। इससे ओरल पिल्स के प्राइसेस 75% तक कम हो सकते हैं। अर्बन इंडिया का ओवरवेट या ओबेसिटी रेट लगभग 24% है। फिर भी अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लिए जाएं और इस ड्रग का अडॉप्शन अगले 5 सालों में 10% इंडियन एडल्ट्स तक बढ़ जाता है, तो इसका फूड डिलीवरी बिजनेस पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि GLP-1 के यूजर्स 20 to 25% कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। यूएस के प्रोप्राइटरी सर्वे डेटा के हिसाब से GLP-1 के यूजर्स के 66% ने जंक फूड कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम कर दिया। 43% यूजर्स कम खाना ऑर्डर करते हैं और 39% यूजर्स जब डाइन आउट करते हैं तो वो डेजर्ट स्किप कर देते हैं।
और GLP-1 और इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के टारगेट डेमोग्राफिक में ओवरलैप भी है। ये दोनों एफ्लुएंट, हेल्थ कॉन्शियस, डिजिटली savvy अर्बन पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। ये एनुअल कैलोरी कंजम्पशन 2 to 3% कम कर सकता है, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इस मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। स्विगी का हाई प्रोटीन मील्स पे फोकस इस हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर बेस को ही रिटेन करने का तरीका है। इटर्नल और स्विगी दोनों प्लेयर्स एक कैपिटल इंटेंसिव और ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन इनका एड्रेसेबल मार्केट 7 करोड़ लोगों तक ही लिमिटेड है। दोनों कंपनीज के कॉन कॉल्स का एक ही थीम था, इजी ग्रोथ का पीरियड अब खत्म हो चुका है। स्विगी के मैनेजमेंट ने कहा कि फूड डिलीवरी ऑलरेडी एक कैश जनरेटिंग और मैच्योर बिजनेस है। लगभग सारा इंक्रीमेंटल कैपिटल, जिसमें एक प्रपोज्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी है, ये सब इंस्टामार्ट में ही डायरेक्ट किया जाएगा। इंस्टामार्ट ने लगातार 3 क्वार्टर से 100+% का जीओवी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी -4.6% से -2.6% तक इंप्रूव हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स के गेन्स शायद री इन्वेस्ट हो सकते हैं। इटर्नल के मैनेजमेंट का मैसेज भी सिमिलर था। ब्लिंकिट का फुटप्रिंट लगभग 1800 स्टोर्स तक बढ़ा है, लेकिन ये इसके टॉप 10 सिटीज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि मैच्योर सिटीज ऑलरेडी एबिटा पॉजिटिव हैं और कुछ के मार्जिन्स 3% या उससे भी ज्यादा हैं। लेकिन स्विगी की तरह ही ब्लिंकिट भी बढ़ते कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रहा है और मेट्रो सिटीज और इमर्जिंग सिटीज में कस्टमर एक्विजिशन को पुश कर रहा है। फूड डिलीवरी बिजनेस में मैनेजमेंट ने एडमिट किया कि जोमैटो का ग्रोथ 14 to 15% में फंसा हुआ है। मैनेजमेंट ने इसका कारण वीक डिस्क्रिशनरी डिमांड और क्विक कॉमर्स का कैनिबलाइजेशन इफेक्ट बताया। मतलब कस्टमर्स अब अपने वांट से ज्यादा बस अपने नीड्स तक अपने खर्चे कम कर रहे हैं और कंपनी का क्विक कॉमर्स सेक्शन कंपनी के फूड डिलीवरी सेक्शन का बिजनेस कैप्चर कर रहा है। कंपनी ने 20+% का मीडियम टर्म गाइडेंस भी दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी मेंशन किया कि शायद कंडीशन कुछ समय के लिए वीक रह सकता है। मतलब दोनों कंपनीज के फूड डिलीवरी बिजनेसेस अब मैच्योर हो चुके हैं और इन्हें ग्रोथ के लिए अब नए मार्केट्स कैप्चर करने की जरूरत है। और क्विक कॉमर्स दोनों कंपनीज के लिए एक चैलेंजिंग सेगमेंट है, क्योंकि ये सेगमेंट्स अभी भी लॉस मेकिंग हैं। दोनों सेगमेंट्स को ग्रो करने और प्रॉफिटेबल बनने के लिए इंडिया के लो इनकम पॉपुलेशन को कैप्चर करने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनीज इस नए मार्केट को सक्सेसफुली कैप्चर कर पाएंगी? इन दोनों में से कौन सा प्लेयर मार्केट को लीड करेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।